आज का सेशन काफ़ी खतरनाक। 28 जुलाई 2023 का पेपर ऑफलाइन एग्ज़ाम का। ऑफलाइन एग्ज़ाम अपने आप में हीरो है ना। ऑनलाइन से भी भारी पड़ता है ऑफलाइन वाला, लेकिन इसका ईवीएस जो होता है ना आसान होता है, सीडीपी होता है दमदार। चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का सेशन कठिन है, आप लोगों को कठिन लगा है, इसको इजी करते हैं, ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि भाई कौन सी संकल्पनात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। काफ़ी लोग गलती करेंगे ऐसे प्रश्न में। क्या उत्तर मारे आप लोग? अंतर करना मारे हैं, लेकिन हाँ अंतर करना तो सही है। कोई मतलब इसमें गलत किनका किनका हुआ है गलत। देखिए विश्लेषण कभी भी आएगा वो अंतर करने के लिए ही आता है। मैंने कोई टीचर विश्लेषण कर रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, मान लीजिए ये बोतल है या चीज़ मान लीजिए कि स्मार्ट वॉच हुआ, इसका क्या गुण है, और दूसरे व्यक्ति के स्मार्ट वॉच का क्या गुण है, वो दोनों में क्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। मैंने विश्लेषण मतलब क्या होता है, अंतर करना। अब कभी भी आएगा आज के बाद से विश्लेषण वर्ड देखिएगा और अंतर मिलेगा जब मार कहिएगा। थोड़ा भी आप लोग पीछे नहीं हटेगा इसको मारने में। अब अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। काफ़ी मज़ेदार धमाकेदार प्रश्न दिया है कि राजेश अति लोलुप पाठक है। क्या है? वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। और इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपना परियोजना कार्य करता है। माने खाना खाते समय भी वो बचवा पढ़ रहा है। आगे देखिए, उसने परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों को अथवा अपने अभिभावक द्वारा किसी भी को कहने की जरूरी नहीं है। माने उसका एग्जाम सर पर है और उसका टीचर का कहने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पढ़ रहा है बच्चा, तो वह वास्तव में सीखने का आनंद भी लेते हुए नजर आ रहा है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर तरीका से आप वर्णन करिएगा, बताएं। देखिए इतना बड़ा कथा कहानी कहा है, इसका एक ही अर्थ था इस सेशन का। मतलब इस क्वेश्चन का अर्थ क्या था कि एक बच्चा ऐसा है जिसको माता पिता के कहे बिना भी वो अपने आप पढ़ने में आनंद ले रहा है और उसको पढ़ाई में मजा आ रहा है, खाते समय भी पढ़ रहा है और कोई काम करते समय भी पढ़ रहा है। तो कैसा बच्चा है वो? आंतरिक प्रेरित है। क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रेरित। आपका उत्तर 1 पड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। मजेदार तरीका से हम आपको करा देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए नेक्स्ट है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। कौन ऐसा तरीका है? देखिए कौन सा तरीका गलत है, फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। बच्चा को टोकिए नहीं। अगर बात कर रहा है आपसे, सुनिए कि आपसे कैसे बात कर रहा है बच्चा, और बी बोला कि उनकी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देगा। क्या बच्चा बोला अमान्य कर दीजिएगा? यही आपका क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट है। और पूछ रहा है कि भाई नेगेटिव बताइए, तो नेगेटिव मिल गया। नेक्स्ट पाइए। नेक्स्ट है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश के योग बनाती है। मान लीजिए आपके पास बुद्धि और विकास है, शिक्षक को क्या बनाएगा? बुद्धि विकास। हाँ, आपके पास बुद्धि है, विकास को समझने का क्षमता है आपके पास, तो शिक्षक को योग बनाता है कि मतलब कि शिक्षक के क्लास में जो भी बच्चा आ रहा है उसको समझने में उसको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो लिखा है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, और एक में बोला निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। अपने के बारे में बोला, क्या बोला? अपने के बारे में। और अपना यहाँ पे क्या होगा, सेल्फिश वाली बात कभी भी हम बोले हैं मानना ही नहीं है। और बी कहता है कि शिक्षक के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखना। आज तक कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने संवेग पर नियंत्रित कर ले।
कोई कर सकता है। अगर आपके घर नहीं, आपके घर के बात नहीं कहेंगे, मान लीजिए किसी के घर में घटना हो जाती है तो क्या वो अपने संवेग पर भाई काबू कर पाएगा? रोएगा कि नहीं रोएगा? रोएगा। तो संवेग पर काबू करना भाई मुश्किल है, कुछ हद तक होता है लेकिन भाई उतना नहीं हो पाएगा। शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, खाली सुधारने के चक्कर में बताइएगा कि हाँ तुम अपना जीवन ऐसे सुधार लोगे, तो बच्चा क्या समझेगा? रे लगता है कि हम खराब आदमी, बच्चा यही ना सोचेगा, हीनता का शिकार होता है इस प्रकार के वर्ड में। तो सबसे बेटर है कि विविध शिक्षार्थियों के बारे में, शिक्षण के बारे में स्पष्टता का ज्ञान हो जाता है टीचर को। किससे? तो बुद्धि एवं विकास के समझ के शिक्षण से। अब अगले पढ़ाइए, एक एक चीज को तोड़ करके निकलना है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? भाई सत्य कौन सा है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। बताइए, प्रश्न पूछना भाई बाधक होगा? इसको हटाइए, गोली हटाइए, इसको गोली मार के हटाइए, गलत है। विकास और सीखना सामाजिक संस्कृति संदर्भ में अप्रभावित, यहाँ पे गलत क्या बोला? अप्रभावित, ये भी गलत हुआ। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीका, क्या गलत? एक कोई भी निश्चित फिक्स वाली बात सही नहीं जाता है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए बहुत बेटर। खेलिएगा तो उससे संज्ञान होगा, माने जानकारी होगा प्राप्त। अगला है कि बच्चे के बारे में, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वह सही है? देखिए फर्स्ट बात बोला क्या है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे को 50-50 योगदान देता है। नहीं, आनुवंशिकता 10% याद रखिएगा, पर्यावरण 90%। तो ये बात तो 50-50 वाली बात गलत हो गई। दो में है कि समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। बात सही है, ये जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता तेज है तो बाल बच्चा भी तेज होगा, ठीक है? ये जरूरी नहीं है, मतलब योगदान योगात्मक नहीं होता है। मतलब मान लीजिए कोई आपका मान लीजिए किसी के पेरेंट जो है वह आईएएस बन गया, क्या बच्चा वो भी आईएएस बन सकता है? बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो भाई आप कैसे कहेंगे कि भाई बन सकता है? तो वही बात बोला कि सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। तो ये आपका बात सही बोल रहा है, नेगेटिव रूप से सही बोल रहा है इसको, ठीक है? चलिए, क्योंकि योगात्मक नेगेटिव होता है उसके साथ नहीं लगा दिया है तो सही हो गया। और 3 बोला आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होता, ये बात गलत बोला। ये दोनों एक साथ चलता है। सहज रुझान वातावरण के संबंध में, जबकि वास्तविक रुझान विकास की आनुवंशिकता जरूरी है, नहीं। तो ये आपका सबसे बेटर उत्तर कौन जाएगा? 2 पर। समाजीकरण क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल। समाजीकरण किसे कहते हैं? बस एक शब्द में याद रखिएगा, समाज का जो मानदंड है अगर उसको आप मान लेते हैं उसी को समाजीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? चल, आपका उत्तर जाएगा डी पर। अगला है एक पीटी खेल शिक्षक माने एक ट्रेनर है, क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थी के क्षेत्र रक्षण माने फील्डिंग सुधारना चाहता है। तो निम्नलिखित में कौन सा युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगा? देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम कितना बार बताएं कि एक पीटी शिक्षक माने एक ट्रेनर अगर वो अपना अच्छा करना चाहता है, फील्डिंग सुधारना चाहता है तो अधिक से अधिक अभ्यास कराएगा फील्डिंग का, तभी हो पाएगा। अब कितने लोग सोचेंगे सर अधिक से अधिक अभ्यास जो होता है वह गलत होता है। तो अधिक से अधिक अभ्यास पढ़ाई लिखाई में गलत होता है, खेल में नहीं। जो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा वह उतना ज़्यादा बेटर करेगा, ठीक है? उत्तर कौन सा होगा? कोई दिक्कत नहीं ना जा रहा है? नहीं जाने देंगे, टेंशन नहीं है, हम हैं तब तक गम नहीं है। अगला, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके
वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश करेंगे और अपने तरीक़े से उसको स्थिति में परिप्रेक्ष्य में विकसित करेंगे। क्या करेंगे? आत्मसात। तो पियाजे का होता है। एक सेकेंड, लेकिन इसमें पियाजे और वाइगोस्की वाले जो बात है वो वाली बात नहीं चल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि वाद विवाद करने की अवसर उपलब्ध कराती है। तो भाई जब वाद विवाद करेगा तब बच्चा उसको क्या करेगा? आत्मसात करेगा। तो इसको आत्मसात ही करके आए तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें आपका सही नहीं है। सबसे बेटर कौन जाएगा? बी पर ही जाएगा। अगला है कि सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। सुनिएगा ध्यान से। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसे चीज़ों को करने के लिए अनेक स्कीमा दाल चावल खाने को डैश कर लिया है, अनुकूलित कर लिया। कभी भी दाल भात खाने वाली बात आए, अनुकूलित कर लेना, अपने आप को उसमें ढाल लेना, आंसर सही जाता है 100%। और एक बच्चा है, एक और प्रश्न देता है इस प्रकार का कि एक बच्चा है जो दाल भात सान कर खा रहा है लेकिन दाल भात को नहीं देख रहा है, हाँ टीवी देख रहा है, दाल भात सान करके आराम से खाते जा रहा है, टीवी देख रहा है, मारपीट चल रहा है टीवी में, इधर खाते जा रहा है, दाल भात जा रहा है भाई, अंदर कुछ भी गिर जाए वो जा रहा है अंदर, है ना। तो अपने आप को क्या कर लिया है? अनुकूलित कर लिया है। सब्जी रखा हुआ है इधर कटोरा में, उसको भी नहीं देख रहा है, दाल भात है ना, सब्जी उठाया मुंह में और टीवी चल रहा है, उसको कहते हैं अनुकूलित कर लेना। चलिए अनुकूलित आपका ऑप्शन नंबर सी है। हम यहाँ पर जब बार मार रहे हैं इसको, आपका उत्तर जाएगा 3। कोई दिक्कत? अगला, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। देखिए, डैश के अतिरिक्त माने कौन छोड़ करके, नेगेटिव, तो संदर्भगत को छोड़ करके त्रितंत्रों का 3 चीज है। और आप इस त्रितत्व सिद्धांत लिख करके एक बार लिख लीजिए आप लोग। त्रितत्व सिद्धांत में 3 लिख लीजिए, त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग लिख लीजिएगा कोष्ठ में, और ये 3 ऑप्शन लिखिएगा। कौन कौन? ये 3 ऑप्शन है आप लोग के लिए। 2 नंबर लिखिएगा अवयवभूत अनुभाविक, और 1 लिखिएगा सामाजिक। ये तीनों चीज किनका है? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है। अवयवभूत, अनुभाविक और सामाजिक लिख लिए, इसको याद रखिएगा। अवयवभूत, अनुभाविक, सामाजिक या स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसको याद रखना है आपको। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट आपके गार्डनर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत डैश पर बल देता है। भाई गार्डनर तो बहुबुद्धि सिद्धांत पर बल देता है ना। तो क्या बोला कि एक शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, बी बोला समान बुद्धि है, तो भाई इनका नहीं है समान बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, गार्डनर का नहीं है, ठीक है। विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता, ये भी हो जाएगा गलत, माने प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता ही क्या कहलाता है? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है, थपचा क्या है भाई? थपचा स्वनीम है, और ही, भी और तो क्या है? तो निपात है। क्या है? ही भी तो पूछे तो निपात मारिएगा, और थपचा पूछे तो स्वनीम मारिएगा, ही भी तो पूछे निपात मारना है। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समान। हाँ भाई, आप टीचर है, लड़का लड़की को एक जगह बैठा दीजिए, फेट फाट के एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, भाई अपने भेदभाव खत्म। तो लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ठीक है। आपका उत्तर कौन सा बेटर होगा?
2 नंबर से इससे क्या होगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा। उत्तर आपका बी पर चला गया। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, बताइए किसके लिए? तो कहता है यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने योग्य है या अयोग्य है, यही विविधता को पूरा करना है। ठीक है, अगर सीखने योग्य है तो उसको आगे सिखाना है, नहीं है तो उसको सिखाना है। फर्स्ट में बोला कि विशिष्ट होने की, गलत बात है। 2 में क्या गलत है, मद खाई को कम करना। ही भाई खाई कब से उत्पन्न हो गया, खाई मन होता है भेदभाव। और 3 में गलत है, योग्यताओं को समान करने के लिए कोई भी व्यक्ति का योग्यता समान नहीं हो पाएगा, प्रत्येक व्यक्ति का योग्यता अलग अलग होता है। उत्तर कौन सा जा रहा है, 4 पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बहुत मजेदार सेशन है, एकदम माइंड को एकदम शांत रखे और आराम से पढ़ाई करे। प्रश्न कहता है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? चले, फर्स्ट में क्या गलत किया है, पाठचर्या। पाठचर्या तो भाई 2 नंबर में भी है, इसलिए टोटल पढ़ना पड़ेगा। सभी शिक्षार्थियों को एक समान स्तर की, ये जो एक समान स्तर का, पहला से लेकर 5वां स्तर बच्चा का एक समान स्तर का पाठचर्या दे देंगे, बुक कह लो पढ़ो, नहीं होगा ना। ये बात क्या हुआ, गलत हो गया। 2 कहता है कि बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ये सबसे बेटर है कि बच्चों को अनेक अवसर दीजिए। और 3 में कहता है शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ठीक है, तो कभी भी आप कितनों उपाय कर लीजिए व्यक्तिगत विभिन्नता खत्म करने के लिए, होगा हो, विभिन्नता हमेशा मिलता है, ये कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगा। धीमी गति से सीखने वाली बात कर रहा है यहाँ, और तेज गति वाला, सबसे बेटर उत्तर 2 ही है, इससे बेटर नहीं मिलेगा। सतत व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, नीतीश किस पर बल देता है? फर्स्ट में क्या गलत बोला है, बोर्ड परीक्षा। बी में क्या बोला है, सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल, ये गलत है। और अभी क्या परीक्षण भी लगा करके रखा हुआ है, निरंतर परीक्षण, लगातार एग्जाम 1 to 5 के लिए बच्चा ऐसे ही भाग रहता है। सीखने के लिए किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्डिंग सुधार किया जाए, इस पर सबसे बेटर होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है, परीक्षा वर्ड को गोली मार के आइएगा, हटा के आइएगा। विद्यालय आधारित आकलन क्या कहता है, तो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की क्या करता है, मदद करता है। सबसे बेटर आपका उत्तर 4 पर जाएगा। नेगेटिव बता देते हैं आपको कि फर्स्ट में लापरवाह, ये बात गलत होता है, अगंभीर, और बी में कम की बात कर रहा है, और बाधा उत्पन्न की बात कर रहा है। ऐसे ऐसे वर्ड पकड़े हुए यहाँ पे रखे हुए जो गलत है। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। देखिए तत्पर, थॉर्नडाइक के तत्परता नियम नहीं मारेंगे किसी भी एक वैज्ञानिक को, क्यों मारेंगे भाई? शिक्षार्थी के समान योग्यता, ये भी गलत। देखिए सीखने का तत्परता शिक्षार्थी के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर करता है। कि मान लीजिए हम आपको सिखा रहे हैं, ऑनलाइन वाले को भी सिखा रहे हैं, और आपको नींद आ रहा है, तो क्या आप सीख पाइएगा? ऑनलाइन वाले को नींद आ रहा है, क्या सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो सीखने के शताब्दिक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर करता है कि उसका माइंड कितना फ्रेश है। आप जितना हेल्दी और फ्रेश रहिएगा, पेट आपका सही रहेगा। पेट मतलब पेट खराब की बात नहीं है, पेट आपका खूब, माने एक पेट होता है दिन भर गैस बना रहता है, कभी भी अच्छा से नहीं पढ़ पाइएगा, ना आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और पेट आपका एकदम फ्रेश है, न्यूट्रल है, किसी प्रकार से गैस नहीं है, एग्जाम एकदम क्लीन बीतेगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, अब पेटे सही नहीं रहे, दिन भर गैस बन रहा है, एकदम ढेकार ढेकार खूब निकल रहा है, क्या एग्जाम बीतेगा भाई? मियाज एकदम पूरा एकदम गर्म कर देगा। आइए 20 पर कहता है एक शिक्षिका
कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। का उस बच्चा को कहेगा पोलियोग्रस्त बच्चा गन्ना प्रस्तुत करो। क्या क्या लिखा है, पोलियोग्रस्त बच्चे आप गन्ना प्रस्तुत करेंगे, मैंने जिसको पोलियो मारा है तो उसको कहिएगा ये पोलियो वाला है, नहीं आओ सबसे पहले तो उसका गार्जियन आपको गर्दा उड़ा देगा। बी कहता है कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों का मदद ले। पहिया कुर्सी वाला अपने दोस्त के साथ जाओ, तो ये भी बात क्या हुआ, गलत हो गया। पहिया कुर्सी जहाँ बोले कि समझेगा कि ये सर जी हमने के हिंसा वाला नज़र से देखते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त ऐसे बोलेंगे, बच्चे कक्षा में ही कोई भी वैकल्पिक गतिविधि कर सकता है, मैंने कुछ कर सकते हो तुम, तो भाई वही सोचेगा कि वाह हम लंगड़ा है तो ये भाई हमको सर जी कह रहे हैं, तो ये काफ़ी मज़ेदार वर्ड हो गया उसके लिए। सबसे बेटर आपका उत्तर 3 पर। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए आप। कहता है कि अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी के अधिगम अक्षमता उत्पन्न कर सकती है। क्या उत्पन्न कर देगी? हाँ, किसको छोड़ करके अधिगम उत्पन्न करेगा? छोड़ करके देखिए, सेरिब्रम डिसफंक्शन जो होता है, कोई आपके माइंड के पीछे मार दे तो पीछे छोटा दिमाग होता है, उस पर मार देगा तो आपका भाई डिसफंक्शन पकड़ लेगा, अक्षमता उत्पन्न हो जाएगा। व्यवहारगत विघ्न, यहाँ पे बैठे हुए हैं सब कोई और टीचर आपके साथ व्यवहारगत विघ्न करेगा, हटो यहाँ से, बार बार आप उसको एक एक बच्चा को आप टॉर्चर करे, कुछो कर दे आप उसी को बोले, भले दूसरा कोई करे, तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार से अक्षमता उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर। संवेगात्मक विघ्न माने उसके माइंडली टॉर्चर करना, ये भी क्या है, अक्षमता उत्पन्न होता है। लेकिन भाई सांस्कृतिक कारक अक्षमता उत्पन्न नहीं करता है। मान लीजिए एक बच्चा निम्न मध्यम वर्ग में जन्म लिया, क्या वो IAS बन सकता है कि नहीं कर सकता? बन सकता है, वो उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना करेगा, ठीक है। तो संस्कृति कारक जो है कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। अतिरिक्त पूछा था तो नेगेटिव पूछता है। एक समावेशी विद्यालय क्या बताता है? देखिए फर्स्ट बोला गलत क्या बोला है कि शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना। ये जो निर्धारित जो वर्ड है ना, फिक्स, निर्धारण माने क्या, फिक्स, और ये बात गलत होता है, सही नहीं होता है। और बी बोला कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणाम को सुधारने की प्रतिबद्ध है। ये तो बहुत अच्छी बात है, माने उसके रिजल्ट का परवाह नहीं है, उसको सुधारना है, उसको सीखना है। जो लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए अब की बार। रिजल्ट के लिए पढ़ाई करने वाले अधिकांशतः असफल होते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि भाई हम की बार जो 150 प्रश्न आएगा, हम अधिकांश प्रश्नों को अच्छे से बना कर आएंगे, 150 में 150 अच्छे से पूरा एकदम एक एक चीज़ को टच करके बनाएंगे, मज़ा आएगा। ये सोच करके जाइए कि हम मज़ा आने वाला है, नया प्रश्न मिलेगा हम लोगों को खुशी से, तो बेटर प्रदर्शन होता है इससे, ठीक है। इसलिए आपका सबसे बेटर है कि क्षमता का परवाह नहीं कीजिए, परिणाम का परवाह नहीं कीजिए भाई, आप उसके प्रति क्या रहिए, प्रतिबद्ध रहिए कि अब की बार मिलने वाला है नया प्रश्न। देखते हैं कैसा प्रश्न मिलता है, ऑपरेशन कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए? फर्स्ट में गलत बताइए हमको, अधिगम निर्योग नहीं कर सकते हैं। क्या भाई, तेज लड़का निर्योग नहीं होता है, वो होता है तेजो फेल करता है ना। बी बोला कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। ये बात सही बोला है, जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको को सहयोग की आवश्यकता है जो विद्यालय नहीं करा रहा है। और यही कारण है कि कोचिंग संस्थान 10th 9th 10th में खुला हुआ है, क्योंकि विद्यालय उसको पूरा नहीं करा पाता है, इसलिए कोचिंग संस्थान बहुत सारे खुल गए हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। अब कोचिंग संस्थान के अलावा भी एक बहुत बड़ी बात सुन लीजिए, कोचिंग संस्थान में भी प्रचार लोग करते हैं कि तुमको मैथ जब पढ़ना है तो अलग से आना, अलग से पैसा दोगे, उसका अलग बैच है। तो प्रतिभाशाली बच्चा क्या करता है कि भाई उसको जब कोचिंग से भी काम नहीं चलता है तो होम ट्यूशन भी पकड़ लेता है, अलग से भी क्लास स्पेशल सब्जेक्ट का पकड़ लेता है। तो मैंने जो विद्यालय उपलब्ध नहीं कराए, जो कोचिंग उपलब्ध नहीं कराए, उसको उपलब्ध कराना ही क्या होता है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ये आवश्यकता बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट, डैश के कारण प्रतिभाशाली होती है।
आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि भाई माता पिता तेज है तो बच्चा भी प्रतिभाशाली होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेता का बेटा कभी भी भाई नेता नहीं हो, नेता होता है लेकिन नेता का बेटा कभी भी आईएएस बन जाए ये बहुत मुश्किल में होता है कि नहीं? बताइए कोई नेता का बेटा जो आईएएस बन गया हो, बताइए, नहीं ना? एक नेता है, उसका नाम है, रक्षा मंत्री कौन थी वो, वित्त मंत्री अभी एक महिला थी, निर्मला सीतारमण। उसकी बेटी को देखिएगा, वायुसेना में विंग कमांडर है। तो एक ही है नेता निर्मला सीतारमण, जिसकी बेटी जो है ना, बेटी फाइटर जेट प्लेन उड़ाती, वो भी कमांडर है वहाँ का। तो ये बहुत कम होता है ना, तो बाकी नेता का सब नालायक ही निकल गए, नेता हो या अभिनेता हो, है ना? चलिए कौन सा उत्तर जाएगा? 4 पर, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आ जाइए। 25 पर कहता है कि बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम निर्योग वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है अधिगम निर्योग के लिए? शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। जब तक उसको छूट नहीं दीजिएगा तब तक बंधक में है। छूट दीजिए, तुमको कहाँ सीखना है, कैसे सीखना है बताओ। तो जब बोलेगा सर जी हमको ऐसे ऐसे सिखाइए ना, हमको खेल खिलाइए ना, सर जी कागज मोड़वाइए ना, सर जी घर बनाइए ना, उस प्रकार से सिखाएंगे। पहले बोले तो सही बच्चा कि कौन सी विधि से वो सीखना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गति कौशल में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। जिसको गति कौशल पकड़ लिया, डिस्प्रेक्सिया पकड़ लिया। डिस्प्रेक्सिया कौन नंबर है भाई? 2 नंबर है ना? हाँ चलिए ठीक है। चलिए अधिगम निर्योग्यता क्या बताता है? अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक चर अवस्था है कि स्थिर है? चर है। चर माने एक्स, चर माने क्या? एक्स वाई जेड का मान गणित में आप लोग बनाते हैं का हमेशा मान सेम आता है? कभी 2 आता है, कभी 50, कभी 100, कुछ आ सकता है। मतलब कि निर्योग्यता आज है, बिहान नहीं होगा। अधिगम निर्योग्यता क्या है? चर है, माने बदलते रहता है। आज पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कल हो सकता है बुढ़ापा होगा, देखने में दिक्कत हो जाए। क्या? तो अधिगम निर्योग्यता क्या है? चर अवस्था है, ये बदलते रहता है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अगला प्रश्न है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या का समाधान की प्रक्रिया के चरण है। किसको छोड़ करके समस्या समाधान हो जाएगा? परिणामों की आशा। हाँ, रिजल्ट के आशा को अभी इस पर बहुत बड़ा भाषण दिए। रिजल्ट की आशा को छोड़ करके बाकी सारे चीज इसमें ठीक है। समस्या का पहचान करिएगा तो समाधान कर लीजिएगा। समस्या के छोटे छोटे हिस्सों में बांटिएगा तो समस्या का समाधान हो ही जाएगा। संभावित युक्तियों की खोज करिएगा कि समस्या का समाधान कौन सी युक्ति से होगा, तो यो हो जाएगा। लेकिन परिणाम का आशा से नहीं होने वाला है, रिजल्ट से नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक प्रश्न है और बीच में हमको कुछ याद आता है जो आप लोगों से हम शेयर करते रहते हैं, और शेयर करना चाहिए, नहीं मन हल्का होता है। शेयर ये है कि बीपीएससी वाले लोग जो भी थे ना, उन लोगों के लिए हम पहली बार इस सोमवार को, आस्था भी जरूरी है, आप अपने गॉड को याद करके ही सीटेट एग्जाम देने जाइएगा। सबसे पहली बात, सबसे पहले बात, ये सीटेट एग्जाम देने ऑफलाइन देने जा रहे हैं तो सुबह पहर स्नान जरूरी है। माइंड फ्रेश, पेट फ्रेश, पूरा एकदम पूरा खाली कर देना है सुबह पहर, है ना? पूरा फ्रेश कर करके हम नहा करके धोआ के अपने गॉड ईश्वर के पूरा सात्विक विचार आता है, अपने गॉड ईश्वर का नाम लेंगे तो, और तब बैठेगा, माइंड शांत रहेगा। पकड़ में तू आएगा कि मत पूछिए, पूरा एकदम दिखाई देगा, है ना? तो ये सात्विक विचार होना चाहिए। सात्विक विचार के लिए कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ या अपने गॉड को याद करता है, उससे सात्विक विचार आता है। क्योंकि अभी चंद्रयान 3 गया है, ये सोमनाथ वहाँ के क्या है, सीईओ अध्यक्ष है, ये सोमनाथ साहब वर्तमान में वही है। चंद्रयान 3 भेजने से पहले पहले मंदिर की यात्रा किए, अपने गॉड को याद किए। आपका गॉड जो भी है, सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम जो भी है, आप अपने गॉड को याद करके ही आप तब जाइए, कोई भी चीज़ में सफलता मिलेगा, है ना? चलिए
एक दोहा है, सुनिएगा दोहा, बहुत मजेदार है। कौन सो काज कठिन जग माही, है ना, माने कौन ऐसा काम है जो इस जग में कठिन है, जो आपसे नहीं हो सकता है। ये सुंदरकांड का एक है। आज उसके आगे का एक लाइन है कि जो, मतलब हम भूल रहे हैं यहाँ पे, लाइन होगा कहीं बताएंगे लास्ट में माही करके। चलिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब शिक्षार्थी विचार को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। बच्चा जब खुद से कर रहा है, आराम से रहिए, सोचिए कि बच्चा कहाँ तक भाई ठीक कर ले रहा अपने से, और जहाँ जहाँ अटका थोड़ा सा सहयोग दीजिए, है ना, आगे बढ़ जाएगा वो। उत्तर कौन जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है कि सीमा कक्षा 1 ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा प्रारंभ होती है तो अत्यधिक नर्वस हो जाती है। वही बात बोल रहे थे अभी, एक लड़की है, परीक्षा पहले ही से नर्वस हो गया, पसीना चलने लगा उसको, ठंडा के दिन में नर्वस हो जाता है और पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। यह उचित तरीका उत्तर नहीं दे पा रही है, मुख्य रूप से क्या कारण है भाई? क्या दिक्कत हो गया उसको? अकस्मात संवेग का वो लड़की क्या है, सामना नहीं कर पा रही है, इसीलिए परीक्षा एग्जाम के ऊपर नहीं है, उसका धड़कन बढ़ गया, बाप रे बाप क्या होगा, अब की बार क्या होगा? तो भाई क्या होगा, जो लिखा होगा वही होगा क्या? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, तो घबराना नहीं है, अब की बार पूरा एकदम ऐश मौज में जाना है। लोग आपको देखे तो मजाक में आ गए, कैसा आदमी आ गया एग्जाम देने, इसको कोई टेंशन नहीं है। हम ये सब सुने हुए हैं एग्जाम में। एक बार हम एक बार जब रेलवे स्टेशन पर गए थे, सुनिएगा, वहाँ सीआरपीएफ का मेरा एग्जाम था, पीटी भी निकाले थे, मेंस भी निकाले थे, हाइट में छठे थे, सीआरपीएफ का एसआई का निकाले थे पोस्ट। उसमें क्या हुआ कि गए सैनासन में, सोने का रेलवे स्टेशन में सैनासन होता है ना अच्छा वाला, वहाँ जा करके देखे डिपार्टमेंट जो सबसे क्लीन था, सबसे हाई फाई लिखा था, उच्च कोटि के सैनासन लिखा था, उसी में प्रवेश किए भाई। काहे अपने आप को भाई निम्न कोटि को दर्शाएंगे भाई, चलो भाई सोते हैं। गए उसमें पूरा लड़का लड़की, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला लड़की पूरा भरल था। हम आराम से दुआरी के साइड में चादर बिछाए, ओढ़ करके सो गए, जाड़े के दिन था, सो गए। सब हंस रहा था, सब हंसने लगा कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो ये सुतल है। दूसरा का जब पीटी मेरा निकला, जब दूसरा का गया, फिर वहीं पे सोने गए, जितना हंसने वाला था एक कोड़ा नहीं था सब गेल था। तो मेंस भी निकला था, लेकिन उसमें कुछ पैसा उसा का मैटर है ना, हाइट तो था ही लेकिन पैसा का मैटर उसमें बन गया था। जन्मे करते हैं, बिना पैसा का कुछ है नहीं मेडिकल। चलिए, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों के का सरल आकृतियों, उनके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उचित उपकरण बता दीजिए। आकृति, सरल आकृति, आकृति की बात करें माने ज्यामिति की बात हो गया। आकृति बोले तो क्या, ज्यामिति की बात हो गया, और ज्यामिति की बात कभी हो तो जियो बोर्ड आएगा। आकृति की बात तो ज्यामिति, ज्यामिति आया तो जियो बोर्ड, कोई दिक्कत? चलिए एकदम गर्दा उड़ा देना है। 31 भी है, अरे पेडागोजी नहीं ना है, उसको सभी फॉर्म से डाला है, बताएंगे हम, पेडागोजी नहीं, 32 है, 32 SCF बताने वाला है। अच्छा 32 को हम करेंगे उसको मैथ के समय में, ठीक है। 33 पर 33 को करेंगे कि 33 किया जाए, अभी ये मैथ का सेशन है, ठीक है, तो जो भी मैथ का सेशन है उसको अलग से हम बताएंगे। हाँ, अगला प्रश्न पढ़ाइए। कहता है निम्नलिखित में कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। क्या समस्या क्या भाई? निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का उपयोग किया जाएगा? कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये कह रहा है कि एक दूध वाला क्या समस्या है, ये समस्या दे रहा है, माने 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है एक दूध वाला, तो बताइए एक दिन में कितना बेचेगा? विश्लेषण करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न कभी देगा, विश्लेषण मार के आएंगे। माने एक मुर्गी एक दिन में इतना अंडा देता है तो इतना दिन में कितना देगा, विश्लेषण वाली बात में कभी भी क्या मार के आना है? अच्छा, विश्लेषण ही होगा इस प्रकार के प्रश्न में। सॉरी,
नेक्स्ट प्रश्न है कि रशीद कक्षा 5 में पढ़ाता है और वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसको कठिनाई हो रहा है। तो भाई जब उसको अमूर्त में कठिनाई हो रहा है, सुनिएगा, इसी में छुपा हुआ है, हम तो यहीं से निकालते हैं। अमूर्त प्रमाण समझने में क्या हो रहा है, उसको कठिनाई इसी में छुपा है। जब अमूर्त में कठिनाई हो रहा है मतलब उसको मूर्त आ रहा है, यही ना बात है। तो हमारी अमूर्त क्या दिक्कत है? जब अमूर्त में दिक्कत तो मूर्त, जब मूर्त में दिक्कत तो पुरुष संक्रियात्मक, जब पुरुष संक्रियात्मक में दिक्कत तो संवेगात्मक। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? बस एगो पीछे कर देना है, जिसमें दिक्कत उसके एगो पीछे बैक मार देना एक। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीय क्षमता विकास करना। सॉरी, हमारा दिमाग दूसरी जगह चल जा रहा है सोचने पर एक चीज पर। हाँ, एनसीएफ मुख्य उद्देश्य गणितीय क्षमता विकास करना। स्कूली गणित की सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास या गणितीयकरण बच्चे के डैश की क्षमता का विकास की ओर संकेत कर रहा है। क्या? हाँ, बस यही मारिए ना, सबसे बेटर चिंतन उंतन सब लगा हुआ है इसमें। अमूर्त उमूर्त चिंतन उंतन निष्कर्ष तर्क सब इसी में। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बी में गलत है कि वर्गमूल घनमूल क्यों दे रहा है भाई, केवल स्पेशल ही दे रहा है। और 3 में ज्यामिति के बारे में केवल स्पेशल बोल रहा है। तो रेखा गणित आपका दुश्मन, बीज गणित आपका दुश्मन। क्या? चलिए, सब समस्या समीकरण की बात कर रहा है यहाँ पे, ये भी गलत। तो सबसे बेटर मारिए 1 नंबर जो सबके लिए हो जाए। नेक्स्ट है कि कच्ची पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं? उनमें कठोर अभ्यास, बहुत सारे अभ्यास। माने कठोर के लिए बहुत सारा अभ्यास है तो ठीक है। माने कोई कठोर चीज है, सीखने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो उसका अधिक अभ्यास करेंगे तो ठीक है। कितने लोग इस प्रश्नों के ऑप्शन को काटते हैं? बहुत लोग काटेंगे, काटे हैं ना? ईमानदारी से बताइए, काटे हैं? क्या लिखा हुआ है? कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास। तो कठोर के लिए बहुत आ रहा है ना, बहुत सारा अभ्यास, तो ठीक है, वो ठीक है। और बी कहता है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं पर परिचय दिया जाना चाहिए। बात सही है। और भाई यहाँ पे केवल लगा देना है, हटा दीजिए। भारी मोटी हटा दीजिए, तो ए और बी गया ना सही भाई? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पाइए, कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 बल देती है। किस पर बल देता है भाई? 5। हाँ, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यकता है। माने प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चा क्या करे, सफल हो। खत्म हो गया क्या? और कुछ है तो बता दीजिए, पेडागोजी का ऑपरेशन कर दिया जाए। 54 है। कहता है कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। एगो टीचर बोला 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, मैंने एक प्रश्न करा, इसी के समान लिखिए। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न बोलेगा कि हाई जो बोतल है, इसी प्रकार के बोतल मार्केट से खरीद के लाओ, तो बच्चा तो समझ गया कि ऐसा ही लाना है बोतल। ठीक है, इसको कहते हैं निम्न स्तरीय मांग कार्य। क्या होगा? है कि नहीं आंसर में? देखिए तो बस गर्दा उड़ाइए। कभी भी जीवन में कहे कि इस प्रकार के 5 को लिख के बताओ, इसी प्रकार सेम, केवल भी तो आ रहा है। कोई बात नहीं, आपका उत्तर हो जाएगा ये प्रमाणकारी कौशल है, क्योंकि ये फिक्स है। बोला क्या? 1/3 के समतुल्य, ये क्या है? प्रमाणकारी है। प्रमाण है कि 1/3 ही लाना है। कोई दिक्कत नहीं ना जा रहा है? हो गया ना कल्याण? ये और है आगे है तो उसको भी ऑपरेशन कर दिया जाए। चलिए आगे कहता है कि भाई 0.50 0.5 से बड़ा है। वो बच्चा बोल दिया, लेकिन है दोनों बराबर है, 0 से कोई मतलब ही नहीं होता है दोनों बराबर। लेकिन एक बच्चा बोला कि हाई बड़ा है, 50 वाला बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या है कि बच्चा बोल रहा है कि बड़ा है? हाँ, उसको दशमलव के शून्य सार्थकता के भ्रम बैठ गया है माइंड में कि दशमलव के बाद जब शून्य हो जाएगा आगे तो मान बढ़ जाएगा। उसका माइंड में भ्रम बैठा है, उस भ्रम को दूर कर दीजिए, बात खत्म। आइए नेक्स्ट पर। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में
गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने का के लिए बढ़ावा देती है। यह गतिविधि है, क्या गतिविधि है भाई? गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठने और अपने ज्ञान विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। कहीं से भी कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं किया है जिससे कि हम इसको गलत मारेंगे। और बी में क्या गलत है कि इसमें भाई परीक्षा, और सी में भी क्या बोला कि अपने ज्ञान समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ये ठीक है, सबसे बेटर है दैनिक जीवन वाला ऑप्शन वाला सबसे बेटर 1 ही मारेंगे। ठीक है, सी भी सही है लेकिन सबसे बेटर आपका 1 ही। और ये फिगर वाली बात पढ़ाइए, चाक्षुष विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक और दृढ़ता, 4 होता ना वेनगिले का। तो कह रहा है कि वेन इसमें क्या कर रहा है, एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए है ना, बच्चा को छांटने के लिए दिया गया है। देखिए बच्चा कितना चालाक है, 3 गो वाला एक जगह छांटा है, 4 गो वाला एक जगह छांटा है, लेकिन उसमें वो 3 गो घुसा दिया, चालाक ना है ना। एगो 4 एगो 5 वाला कर लिया है। तो ये बच्चा ही आपका छांट रहा है, तो छांट रहा है क्या चीज़ करके, देख करके, भूजा के आधार पर नहीं छांट रहा है, देख देख के छांट रहा है कि कॉमन एक जैसा दिखाई दे रहा है, फिर भी उसमें थोड़ा सा गलतियाँ हो गया है, तो चाक्षुष ही मारेंगे। क्या मारेंगे? चाक्षुष से। अगर सही छांटता तो हो जाता विश्लेषण स्तर, क्योंकि वह विश्लेषण करके बताता। एक बच्चा संख्या को संक्रिया, संकेत, घड़िया, 2 कांटों के बीच सिक्कों आदि में अंतर नहीं कर पाता है, माने पैसा में भी अंतर नहीं कर पा रहा है, घड़ी में जो भी कांटा होता है उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, घड़ी में मान लीजिए कांटा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, तो घंटा का सुई और मिनट के सुई में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर उसको दिखाई नहीं दे रहा, सीधा बात है। उत्तर क्या जाएगा? कमजोर चाक्षुष प्रक्रम, विभेद करने में उसको दिक्कत है, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, यही मानेंगे सबसे बेटर, कमजोर है उसका आँख। और आज का अभी 2 और है, राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह केंद्रित है, क्या चीज पर केंद्रित है? गतिविधियों में शामिल करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, ये सक्रिय भागीदारी के लिए जोड़ देता है। फर्स्ट में क्या गलत? व्याख्या। 2 में सूत्र याद करना, और गृह कार्य, इस प्रकार का वर्ड कभी भी सही नहीं जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, और इस प्रकार का प्रश्न कभी भी दिखाई देता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? स्थानीय मान है क्या? नहीं है, तो गुणन वाला होगा, है ना। अगर इस प्रकार का बुनका वाला प्रश्न दे दे, लंबा चौड़ा करके बुनका गोल गोल 15 को प्रदर्शित करने के लिए बात कर दे, तो आप जोड़ करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन, संचयी प्रकृति, गुणन, अस्मिता, आभाज और सब चीज इसी में है। होगा ना 60 का उत्तर 1? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? 4 दिया है, सही से देखो, दाम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, और आप लोग जाइएगा घर, क्योंकि सबसे बेटर सेशन आप लोग करा देंगे। चलिए मिलते हैं।